गया। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ये भी एग्जाम में आपको 2 नंबर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए हम लोग सीखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर x या y, x का निकालेंगे तो y का नहीं निकलेगा, y का निकालेंगे तो x को नहीं निकालेंगे, x या y और नहीं x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखा जाता है। समझे नियम क्या है कि इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखा जाता है और इस प्रकार हल हो जाता है। x और y का मान एग्जाम में आपको आता ही रहता है, कभी प्रतिस्थापन से आएगा तो कभी विलोपन से आएगा तो कभी ब्रज गुणन से आएगा, ये भी आ सकता है। आइए अब इसको आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, फिर आपको इस प्रश्न को सिखा देता हूँ। इस विधि से किस प्रकार से समीकरणों को हल करते हैं उसको मैं सिखाता हूँ। बहुत आसान तरीका से मैं सिखाऊंगा, आप भी सीख जाइएगा। देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए एक समीकरण लिखते हैं 2x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 5। ये समीकरण है। अब ये समीकरण दिया हुआ प्रश्न में 2x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 5। अब इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड आपको समझ में आ गया, पहला और दूसरा। क्या कह रहा है, इस विधि में समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर x का मान निकाल लेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर लिखिए, बस आराम से यहाँ पर हल लिख देंगे। जो प्रश्न रहेगा उसको ऐसे लिख करके हल लिख देंगे। हल ये दिया है। अब चलेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से किसका नियम होता है कि 1 से x का क्या निकालकर मान निकालकर। आइए समीकरण 1 से 2x - y बराबर 3, 2x - y बराबर 3। क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। आपका मन है तो y का मान निकल सकता है, तो y को उस तरफ कर देंगे, माइनस तो उस तरफ जाएगा, प्लस बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ढकेलेंगे तो माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 2x लिखते हैं। अब 2x लिखते हैं बच्चों, उसके बाद यहाँ से y इधर माइनस में, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि मतलब इधर RHS होता है इधर LHS होता है। जब y को उस तरफ ले जाएंगे माइनस तो प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस y। समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, गुना तो भागा। देखिए बहुत आसान से, इसीलिए x बराबर 3 + y बटा 2। ये हो गया आपका x का मान। इसको समीकरण 3 मान लो, बहुत आगे आसान हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ये आसान कर देगा आगे फिर से देखिएगा, माइनस तो प्लस, गुना तो भागा। अब जो x का मान आया समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर चलिए समीकरण 2 में यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, और समीकरण 2 छूट गया। समीकरण 2 में रखने पर आइए 2 लिखिए बच्चों, क्या है यहाँ बोलिए 4x - y बराबर 5। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, x 4 के 4 रहेगा और x को हटाएंगे, x को हटा देना है, x के जगह पर इसको रख देना है। जब भी चर हटता है तो गुना पड़ता है, यहाँ पर गुना का संबंध होता है, तो x को हटाएंगे तो पहले गुना धर देंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 + y बटा 2 i - y बराबर 5। आप चाहे तो गुना को ना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं,
पहले 2 से काट दो, कट रहा है वाला, पहले 2 से आप काट दो ऐसे, 2 दूनी 4 हो गया। अब गुना करिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ बचेगा गुना करेंगे आगे, दोनों से गुना करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 बाई और माइनस बाई बराबर 5। अब क्या करेंगे आगे याद देंगे, उसके बाद यहाँ पर 6, देखो ये घटेगा, ये 2 बाई और 1 बाई है, जब 2 बाई में से 1 बाई गया तो क्या बचेगा बाई, क्या बचेगा बाई बराबर में 5। अब क्या करें सर, फिर बिना बाई वाले को एक साथ कर दो, जिसमें बाई नहीं है उसको एक साथ, तो प्लस तो माइनस 6 को उस तरफ करेंगे, प्लस देखो प्लस में छुपा हुआ है, प्लस रहता है, उस तरफ करेंगे, पानी के पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर बाई बराबर 5 आई माइनस 6 घटाएंगे तो बाई बराबर -1। बोलिएगा सर -1 कहाँ से आया, तो अब बताओ दोस्तों, घटेगा 5 में से कि 6 में से, 6 में से घटेगा, तो 6 के आगे का चिन्ह क्या है माइनस है, 6 के आगे माइनस तो लिख दिए माइनस, और 6 में से 5 गया 1, बाई का मान निकल गया। बोलोगे सर x के मान कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, x का मान निकालने का आपके पास 3 रास्ता है, या तो 1 से निकाल सकते हैं, 2 से निकाल सकते हैं, या फिर 3 से निकाल सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिखिए हम 3 से निकाल रहे हैं, आसान रहेगा, 3 से निकालते हैं। यहाँ पर चलिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 को लिखो यहाँ पर, तो x बराबर 3 प्लस बाई बटा 2, आई 3 के 3 रहेगा, प्लस के सामने प्लस, अब बाई के मान रख देंगे -1, अब बटा में 2, 3 रख दिए, बाई रख दिए, प्लस के प्लस, आई बाई के मान कितना -1। सर कहाँ से बाई का मान निकला था, बाई का मान -1, तो बाई को हटा दिए और -1 को ला दिए। अब यहाँ पर 3 प्लस माइनस गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, ये माइनस होता है, तो 3 -1 बटा 2, और 3 में से 1 गया 2 बटा 2, काट देंगे एक बार में, यहाँ x के मान कितना गया 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1, यही आपका दोनों आंसर हो गया, x के बाद 1 और y के मान कितना -1 आंसर। समझ में आ गया सबको। प्रतिस्थापन विधि आपको 2 नंबर दिलाएगा, जितना भी प्रश्न रहेगा सब इसी तरह से बनेगा, कोई भी प्रश्न हो सब इसी तरह से बनेगा। प्रतिस्थापन विधि से कह दिया तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे, और बाकी हल करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि समीकरण 3 से हम चले हैं, आपका मन है तो 1 से भी निकल जाएगा, 2 से भी निकल जाएगा, हम 3 से निकाले हैं, यहाँ पर आपको जिससे मन है उससे निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा।